Hello friends, we will continue our last topic, solar system. In previous video we learned about the sun and how solar system is formed. In this video we will learn about the 8 planet in our solar system. The word comes from the planetary which means wanderer. तो जो शब्द है हमारा प्लैनेट वो हमें कहाँ से मिला है? प्लैनेटेरी। एक प्लैनेटेरी का इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वंडरर। वंडरर का मतलब होता है घूमने वाला। जैसे हमारे यहाँ फेरी वाले आते हैं, घूमते हैं, उनको हम लोग वंडरर कहते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या है? वंडरर हैं। अ ह्यूज राउंड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो प्लैनेट का अर्थ क्या होता है? प्लैनेट का मीनिंग है कि एक बड़ा राउंड शेप का ऑब्जेक्ट जो हमारे सन के चारों ओर घूमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। सो देयर आर 8 planets in our solar system. Name of 8 planets from the sun is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So planets are divided into 2 parts, inner planets and outer planets. इनर का मतलब होता है अंदर के प्लैनेट्स और आउटर मतलब आउटर के प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स का अर्थ है कि मतलब इसमें कौन कौन से प्लैनेट आते हैं और इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहते हैं। तो इन्हें इनर प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के बहुत ही करीब हैं और ये कैसे बने हुए हैं? रॉक्स से बने हुए हैं। दे आर वेरी क्लोज टू द सन। ये हम बहुत सन के बहुत करीब में हैं। एंड दिस प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और किससे बने हुए? रॉक से बने हुए हैं। ऐसे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं। आउटर प्लैनेट की बात करते हैं तो दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन। वो हमारे सन से बहुत ही ज़्यादा दूर पर हैं। दे आर ह्यूज प्लैनेट। वो बहुत ही बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं। एंड मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। और किससे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं और लिक्विड से बने हुए हैं। कौन कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इन चारों को क्या कहते हैं हम लोग? आउटर प्लैनेट कहते हैं। सो वी स्टार्ट विद द इनर प्लैनेट्स। फर्स्ट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मर्क्यूरी हमारे सन से के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। मतलब सबसे नियरेस्ट प्लैनेट क्या है? हमारा मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी हमारे प्लैनेट का सबसे छोटा प्लैनेट है। इट टेक्स 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। और मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं एक राउंड को कंप्लीट करने में। एक अपने ऑर्बिट में उसको सन के चारों ओर घूमने में उसको 88 डेज लगते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है वीनस। वीनस इज़ द सेकंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। कहाँ से सेकंड प्लैनेट है? सन से। सन से ये दूसरा प्लैनेट है। वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। वीनस को हम लोग अर्थ ट्विन कहते हैं। जैसे ट्विन ब्रदर्स होते हैं, ट्विन सिस्टर्स होते हैं, मतलब जुड़वा भाई, जुड़वा बहनें। तो वैसे ही अर्थ ट्विन मतलब अर्थ के जैसा है ये भी। क्यों उसको इस तरह बोलते हैं? तो बिकॉज द साइज एंड शेप ऑफ वीनस इज मच सिमिलर टू द अर्थ। क्योंकि जो वीनस का जो शेप और साइज है, आकार है, वो किससे मिलता जुलता है? अर्थ से मिलता जुलता है। इसीलिए हम लोग वीनस को क्या कहते हैं? अर्थ ट्विन कहते हैं। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। लेकिन आप लोग सोचेंगे मर्क्यूरी इतना पास में होते हुए मर्क्यूरी हॉटेस्ट नहीं है और वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कह रहे हैं। तो मर्क्यूरी के पास वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि जो वो सन से हीट ले रहा है वो अपने पास एक एटमॉस्फेयर में रखे, ठीक है। लेकिन वीनस के पास क्या है? एक डेंस एटमॉस्फेयर है जिसमें वो रेस क्या होती है, सनलाइट क्या होती है, हीट क्या होती है, एक एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जिसके वजह से जो प्लैनेट है वो हॉट हो जाता है। तो वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वीनस क्या है? हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट हमारा है क्या है? अर्थ। तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ हमारा तीसरा प्लैनेट है सन से। अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ये तो कब सभी जानते होंगे कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। तो अर्थ जब भी हम लोग अगर स्पेस से देखते हैं हमारे अर्थ को, तो वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है हमें? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो 71% ऑफ वाटर से कवर्ड है। बिकॉज द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर अराउंड 71%। 71% पानी से
पूरा अर्थ घिरा हुआ है। सो व्हेन वी लुक फ्रॉम आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू, जब भी हम लोग उसको आउटर स्पेस से देखते हैं तो वो हमें ब्लू दिखाई देता है। सो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। आवर फोर्थ प्लैनेट इज मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में 4th नंबर पे प्लैनेट है। मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट कह रहे थे क्योंकि वो हमें आउटर स्पेस से ब्लू कलर का दिख रहा था। अब हम मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से हमें ये प्लैनेट रेड कलर में दिखता है। बिकॉज मार्स इज कवर्ड इन सॉइल, रॉक एंड डस्ट मेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड विच गिव्स द सरफेस अ रेड डस्टी कलर, जो हमारे प्लैनेट को रेड कलर देता है। मार्स हैज़ 2 मून्स। मार्स के पास कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं, एक फोबोस एक डीमोस। तो क्या क्या नाम है उसका? फोबोस एंड डीमोस। तो मार्स इज स्मॉलर देन द अर्थ। मार्स क्या है? हमारे अर्थ से छोटा है। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में 5th नंबर पर प्लैनेट है। अब यहाँ तक हम लोग ने इनर प्लैनेट्स के बारे में बात किया था। अब यहाँ से हमारे आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जुपिटर क्या है? हमारा 5th प्लैनेट है सन से। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। और जुपिटर क्या करता है? बहुत ही तेज़ से स्पिन करता है। स्पिन मतलब घूमता है, हमारे अपनी ही एक्सिस पे बहुत तेज़ से स्पिन करता है। तो जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। जुपिटर हैज़ रिंग्स। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। तो जुपिटर के चारों ओर क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। जैसे ये जुपिटर है तो इसके चारों ओर क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं, ऐसे रिंग्स होते हैं। तो ये रिंग्स किस चीज़ के हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स के हो सकते हैं, आइसिस के हो सकते हैं। तो ये इनके चारों ओर घूमता है। तो इस रिंग्स को हम कैसे देख सकते हैं? इस रिंग्स को हम लोग पावरफुल टेलीस्कोप्स के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न। सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न हमारा क्या है? 6th मतलब 6ठे नंबर का प्लैनेट है। और सैटर्न इज द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर के बाद ये 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न। सैटर्न हैज़ ऑल्सो रिंग्स में बी सीन बाय द पावरफुल टेलीस्कोप। तो जो सैटर्न के भी चारों तरफ क्या होती है? रिंग्स होती है। ऐसे सैटर्न होता है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं। तो ये रिंग्स किस चीज़ों से बनी हुई होती है? These rings are made of billions of small chunks of ice and dust of rocks। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे आइस की चंक्स से बने हुए होते हैं। चंक्स मतलब पीसेस, टुकड़ों से बने हुए होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? डस्ट ऑफ रॉक्स होते हैं। रॉक्स के टुकड़े हुए, पार्टिकल्स हुए, तो उन्हीं से क्या बने हुए हैं? हमारे रिंग्स बने हुए हैं। हमारा 7th प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो यूरेनस हमारे सन से 7th प्लैनेट है। यूरेनस इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट। फर्स्ट हमारा जुपिटर था, 2nd हमारा सैटर्न था और 3rd हमारा यूरेनस है। ये मतलब ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इज यूरेनस। यूरेनस इज मेड अप ऑफ आइस यार्न। यूरेनस किससे बना हुआ है? आइस यार्न से बना हुआ है। मोस्टली मेड अप ऑफ फ्लोइंग आइसी मटेरियल अबव अ सॉलिड कोर। और क्या बताया गया है कि जो इस यूरेनस है वो हार्ड, इसका जैसे ये कोर है तो इसके ऊपर क्या है? ये चीज़, ये आइसी मटेरियल है जो किस में है? फ्लोइंग फॉर्म में है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में है। तो मोस्टली मेड अप ऑफ फ्लोइंग आइसी मटेरियल अबव अ सॉलिड कोर। सॉलिड कोर के ऊपर ये हमारा फ्लोइंग आइसी मटेरियल है। यूरेनस एक्सिस इज सो टिल्टेड। यूरेनस की जो एक्सिस है वो कैसी है? टिल्ट हुई हुई है। तो यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे ठंडा प्लैनेट हमारा क्या है? यूरेनस है। हमारा लास्ट प्लैनेट है क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून क्या है? 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और सबसे दूर, मतलब सन से सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है।
नेपच्यून इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब नेपच्यून क्या है? फोर्थ प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट हमारा जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस एंड फोर्थ इज नेपच्यून। और नेपच्यून को हम लोग ब्लू जियांट के नाम से जानते हैं। ब्लू जियांट मतलब बड़े नीले कलर के ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्पेस में हैं, वो बड़े नीले कलर के ऑब्जेक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि उसके शेप और साइज की वजह से हम लोग उनको क्या कहते हैं? ब्लू जियांट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने आज से 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।